उसको भाई होंडा की SP125 ही लेना है, कोई और गाड़ी लेना ही नहीं है भाई। मार्केट में इतना कंपटीशन है, पल्सर है, रेडर है, ग्लैमर है, सुपर स्प्लेंडर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सब लोग भाई SP के पीछे ही पागल हैं। अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा देख लिए हैं भाई, मेरे समझ से तो बाहर है। जबकि वो गाड़ी भाई इतना बकवास है ना, पूछो मत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में मैं आप सभी को 10 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको SP125 नहीं खरीदना चाहिए, या फिर 10 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा मेन एकदम। ये वीडियो काफ़ी रिसर्च करके बनाया जा रहा है भाई, कुछ भी हवा में नहीं फेंकूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। बात करें सबसे पहले रीजन या फिर सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप है। अब आप बोलोगे फ्यूल पंप में क्या कमी है? देखो कमी है तभी मैंने ले रखा है। देखो इस गाड़ी का नो डाउट फ्यूल पंप बहुत ही बढ़िया है, बाहर दे रखा है, टंकी में नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना। लेकिन फ्यूल पंप से जो पाइप जाता है टंकी में, या फिर टंकी से जो पाइप आता है फ्यूल पंप में, उस पर इन्होंने जाली नहीं दिया है भाई। बाई चांस घर में गाड़ी खड़ा है, मुँह सूस काट लेता है उस पाइप को, तेल पूरा गिर जाएगा, जितना भी टंकी में पेट्रोल रहेगा सब गिर जाएगा भाई, घर में ही या फिर कहीं बाहर भी। उस पे एटलीस्ट ये लोग प्रोटेक्शन तो कुछ दे सकते हैं ना भाई, स्प्रिंग वगैरह दे सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, वहां पे भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करा। पता नहीं होंडा वाले इस पे सेफ्टी देना कैसे भूल गए भाई, जबकि ये बहुत ही डेंजर चीज है। मान लो आप कहीं बाई चांस जा रहे हो, चूहा हुआ कुतुर देता है तो रास्ते में पेट्रोल गिर जाएगा, और जब तक नया पाइप नहीं डालोगे तब तक आपका गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा भाई। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गया होगा भाई, एटलीस्ट उनको एक स्प्रिंग देना चाहिए था। ये चीज़ भाई साइन में भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, SP और साइन छोड़ के बाकी सारी जितनी भी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में, उन सब में ऐसा सिस्टम नहीं है। सब में सेफ्टी वगैरह अच्छा खासा दे रखा है, और SP में पेट्रोल चोरी होने का भी डर है भाई। आप चाबी मतलब लॉक रहेगा आपका गाड़ी, फिर भी पेट्रोल आप निकाल सकते हो SP के फ्यूल पंप वाला पाइप निकाल के। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है SP125 में, या फिर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आपको SP नहीं लेना चाहिए। बात करें दूसरे रीजन या फिर दूसरे एडवांटेज की, तो वो है भाई इस गाड़ी का इंडिकेटर। अभी इस गाड़ी में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं मिलता। मतलब ये गाड़ी भाई 1,10,000 रुपये की आती है, और इसका एक इंडिकेटर का प्राइस 350 रुपये सर्विस सेंटर में। जी मैं सी बोल रहा हूँ 350 रुपये। अगर बाई चांस कहीं पे टच टूच होकर टूटता है इंडिकेटर, तो 350 रुपये का आपको बदलवाना पड़ेगा। एक इंडिकेटर का प्राइस मैंने बताया, अगर चारों टूट जाता है तो 3 चौके 12, 1300-1400 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। सोच लो, इतना मतलब गंदा सिस्टम दे रखा है इंडिकेटर में। जैसे इसी सेगमेंट में पल्सर 125 आती है, उसमें बजाज वाले फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देते हैं, कितना भी निवान हुआ तो टूटेगा नहीं। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग करा है। मेरे को लगता है ना भाई, होंडा वालों का ये चाल है, इंडिकेटर टूटेगा इनका बिकेगा इंडिकेटर, इसीलिए ये लोग ऐसा दिए हैं। नहीं तो इनकी साइन में तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आता है, वो कितना भी निवान हुआ तो टूटेगा नहीं। लेकिन इसी में बकवास का इंडिकेटर दे रखा है। इंडिकेटर ऐसा चीज़ होता है ना भाई, मार्केट में टच टूच होता ही रहता है, क्योंकि ये गाड़ी सिटी में चलने के लिए बनाया गया है भाई। तो इंडिकेटर तो टच टूच होगा ही, जाहिर सी बात है, तो तड़ाक से टूट जाता है। ये चीज़ आप हर SP ओनर के मुंह से सुनोगे कि इसका इंडिकेटर बकवास है। तो ये भाई दूसरा रीजन है या फिर दूसरा डिसएडवांटेज है SP125 का। बात करें तीसरे डिसएडवांटेज या फिर तीसरे नेगेटिव पॉइंट या फिर तीसरे रीजन की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी इस गाड़ी को नॉर्मली चलाने के लिए बना रखा है सिटी वगैरह में, गांव वगैरह में, लेकिन फिर भी होंडा वाले भूल गए भाई इसमें ग्राउंड केस ज़्यादा देना। 160 mm का ही इसमें ग्राउंड केस मिलता है, जबकि इंडियन मार्केट में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जैसे ग्लैमर लेते हो, सुपर स्प्लेंडर लेते हो, उन सब में आपको 180 mm का ग्राउंड केस मिल जाता है। 180 mm का सफिशिएंट होता है, मतलब ब्रेकर वगैरह पे टच टूच नहीं होता है, कितना भी खराब रास्ता रहे नीचे से टच टूच नहीं होगा। लेकिन SP में ग्राउंड केस ऐसा दे रखा है कि आप थोड़ा सा भी ऑफ रोडिंग करोगे तड़ाक से नीचे से टच हो जाता है। अगर टच होता है, इंजन प्लेट आपने नहीं लगवा रखा है, तो आपका इंजन ही डैमेज होगा। तो मान लो अगर आप जिद पे अड़े हो SP लेना है तो इंजन प्लेट जरूर लगवा लेना। लेकिन हाँ, ग्राउंड केस बहुत ही कम दे रखा है भाई। अगर आपके गांव में रोड बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, तो भाई आप SP की तरफ मत जाना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। बार बार टच होता है ना भाई, तो दिल पे दर्द होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चुपचाप आप ग्लैमर ले लेना, या फिर रेडर ले लेना, या फिर पल्सर ले लेना, लेकिन इसको मत कंसिडर करना ग्राउंड केस के मामले में। इवन सिटी में भी 2-3 जने को बैठा लोगे ना और ब्रेकर वगैरह फनाओगे ना, फिर भी टच हो जाता है। अभी इसमें LED दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज के रेट में LED 5 में ये चीज़ हर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप SP125 लेने वाले हो तो एक बार आप रात में चला के देखना गाड़ी को, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हेडलाइट के बारे में।
खैर ये तो हो गया भाई चौथा रीजन जिसकी वजह से आपको एसपी नहीं खरीदना चाहिए। बात करें पांचवें रीजन की तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। अभी भाई इस गाड़ी में इंजन बहुत ही बढ़िया दे रखा है, लेकिन इंजन के अलावा इसमें बहुत चीज़ बकवास दे रखा है भाई। जैसे इसका सस्पेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है नॉर्मल वाला, और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। एडजस्टेबल है लेकिन इतना घटिया सस्पेंशन है भाई, बिल्कुल भी दबता ही नहीं है। आप अगर 50 किलोमीटर भी ट्रैवल करोगे ना एसपी को लेके, इतना भाई आपको थकावट फील होगा, इतना आपका कमर दर्द होने लगेगा। बिल्कुल ही कंफर्ट है ही नहीं भाई इस गाड़ी पे, बिल्कुल ही नहीं। हालांकि देखो इस सेगमेंट में अगर आप ग्लैमर लेते हो, रेडर लेते हो, सुपर स्प्लेंडर लेते हो, पल्सर लेते हो, उन सब में लाख गुना बढ़िया सस्पेंशन दे रखा है इसके। बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा सस्पेंशन के बारे में, लेकिन हाँ अगर आप एक बार टेस्ट राइड लोगे, चलाओगे, ब्रेकर वगैरह फनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सस्पेंशन कितना हार्ड है। एक बार आप SP 125 को चलाना, एक बार आप ग्लैमर को चलाना, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा भाई। खैर पांचवा रीजन तो यही है भाई SP 125 भी इग्नोर करने का। बात करें छठे रीजन की तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट। जिस प्रकार से सस्पेंशन इस गाड़ी का बकवास है, उस प्रकार से सीट भी इसका बकवास है भाई। इतना घटिया सीट है ना, मतलब आप शोरूम में जाओगे तो अच्छा दबेगा, लेकिन हाँ 2-3 महीने चला लोगे गाड़ी को तो फिर भाई सीट इसका पत्थर बन जाता है, पत्थर। आप भाई इस पर बैठ ही नहीं सकते। मिला हूँ ना इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उनको पता होगा कि 1,10,000 रुपये कितना कहलाता है। खैर छठा रीजन तो यही है भाई गाड़ी को इग्नोर करने का। बात करें सातवें रीजन या फिर सातवें नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का फुट रेस्ट। रियर वाला, फ्रंट वाला तो हालांकि बढ़िया, फ्रंट वाले में भी कमी है भाई, फोल्डेबल नहीं दे रखा है। फोल्डेबल दे देते ना तो कहीं गिरते गिरते हो तो टूटता उड़ता नहीं, लेकिन इसका टूट जाता है, बेंड हो जाता है, तो कमी है। लेकिन हाँ मेन तो मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है SP 125 में। जो जानते हैं वही ये चीज़ बताएंगे, मैं जानता हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। Country Delight Milk Delivery। खैर सातवां रीजन या फिर सातवां नेगेटिव पॉइंट यही है भाई रियर वाला फुट रेस्ट। बात करें आठवें रीजन या फिर आठवें नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर। अब आप बोलोगे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या कमी है? देखो कैटालिटिक कन्वर्टर नो डाउट बढ़िया